जय माता दी दोस्तों, आज मैं मनसा देवी की संपूर्ण कथा विस्तार से बताने जा रही हूँ। देवी के जन्म से लेकर देवी बनने तक की पूरी कहानी जानेंगे। मनसा देवी के जन्म से छोटी सी कहानी एवं घटना जुड़ी हुई है। प्राचीन समय की बात है, भूमंडल के सभी मानव नागों के भय से आक्रांत हो गए थे। अतः सबने मुनिवर कश्यप जी की शरण ग्रहण की। कश्यप जी भी भयभीत हो गए थे, किंतु ब्रह्मा जी के सहयोग से उन्होंने मंत्रों की रचना की। उसमें ब्रह्मा जी उपदेष्टा थे। बीज मंत्र के अनुसार मंत्रों की रचना हुई। साथ ही ब्रह्मा जी ने अपने मन से उत्पन्न करके इन देवी को इस मंत्र की अधिष्ठात्री देवी बना दिया। तपस्या तथा मन से प्रकट होने के कारण ये देवी मनसा नाम से विख्यात हुई। कुमारी अवस्था में ही ये भगवान शंकर के धाम चली गई थी। कैलाश में पहुंचकर इन्होंने भगवान की भक्ति पूर्वक स्तुति की। मनसा ने देवताओं के वर्ष से हजारों वर्षों तक भगवान शंकर की उपासना की। तदंतर भगवान आशुतोष इन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर इन्हें महान ज्ञान प्रदान किया और सामवेद का अध्ययन कराया। भगवान श्री कृष्ण के कल्पवृक्ष रूप हस्ताक्षर मंत्र का उपदेश किया। लक्ष्मी बीज, माया बीज और काम बीज में प्रयोग करके कृष्ण शब्द के अंत में धीम विभक्ति लगाकर नमः पद जोड़ दिया जाता है। मंत्र का रूप ऐसा है: ओम श्रीम ह्रीम क्लीम नारायणाय नमः। भगवान शंकर की कृपा से जब मुनिवर कुमारी मनसा को त्रिलोक के मंगल नामक कवच पूजन का क्रम सर्व सम्मत वेदों का नियम तथा मंत्र प्राप्त हो गया, तब वह देवी पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करने के लिए चली गई। वहां जाकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की 3 युगों तक उपासना की। इसके बाद तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर इन्हें दर्शन दिए एवं श्री कृष्ण ने इन कृशांगी बाला पर अपनी कृपा की दृष्टि डाली। उन्होंने इनका खुद एवं दूसरों से इन पूजन कराया। इसी प्रकार यह जगत में पूजा प्राप्त करने लगी एवं कल्याणी मनसा को वर प्रदान करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह मनसा देवी की सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने पूजा की। तत्पश्चात शंकर, कश्यप देवता, मुनि, मनु, नाग एवं मानव आदि से त्रिलोकी में श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाली यह देवी सुपूजित हुई। इसी प्रकार कुछ समय बाद कश्यप जी ने जगतकारु मुनि के साथ इनका विवाह करा दिया। मुनि महान योगी थे। विवाह करने के पश्चात वे तपस्या संलग्न हो गए। एक दिन पुष्कर क्षेत्र में उस वट वृक्ष के नीचे देवी मनसा की जांघ पर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। इतने में सायंकाल होने को आया। सूर्य नारायण अस्तांचल को चले गए। देवी परम साध्वी एवं पतिव्रता थी। उन्होंने मन में विचार किया कि जो सायंकाल में संध्या करने का विधान है, यदि मेरे पति सो ही रह जाते हैं तो इन्हें पाप लग जाएगा, क्योंकि ऐसा नियम है जो प्रातः और सायंकाल की संध्या समय पर नहीं करता वह अपवित्र रहकर पाप का भागी होता है। यह विचार कर उस परम सुंदरी देवी ने उन्हें जगा दिया। मुनिवर जगतकारु जागने पर क्रोध से भर गए। उन्होंने कहा, मनसे, मैं सुख पूर्वक सो रहा था, तुमने मेरी निद्रा क्यों भंग कर दी? जगतकारु अत्यंत क्रोधित
अवस्था में थे, उन्होंने मंशा देवी का त्याग करने को कह दिया। उसी समय देवी के शोक की सीमा नहीं रही। दुख के कारण उनका हृदय सुगद्ध हो उठा। वे रो रही थी। विपत्ति के अवसर में भय से व्याकुल होकर उस देवी ने अपने गुरुदेव शंकर, इष्ट देवता ब्रह्मा और श्रीहरि और जन्मदाता कश्यप का स्मरण करने पर स्वयं भगवान शंकर, ब्रह्मा, कश्यप वहां आ गए। श्री कृष्ण भगवान मुनिवर जगतकारों के अभिष्ट देवता थे। उनके दर्शन पाकर परम भक्ति से मुनिवर बार बार उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। फिर भगवान शंकर, ब्रह्मा और कश्यप को भी नमस्कार किया और कहा, हे महाभागो, आप सभी का यहाँ पधारने का क्या कारण है? तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनि, तुम्हारी धर्म पत्नी मंशा साध्वी एवं धर्म में आस्था रखने वाली है। यदि तुम इसका त्याग करना चाहते हो तो पहले तुम इसे किसी संतान की जननी बना दो, जिससे यह अपने धर्म का पालन कर सके। संतान हो जाने के पश्चात स्त्री को त्यागा जा सकता है। जो पुरुष पुत्र उत्पत्ति किए बिना अपने प्रिय पत्नी का त्याग कर देता है, उसका पुण्य चलनी से बह जाने का जल की भांति साथ छोड़ देता है। इसी प्रकार जगतकारों ने मंत्र पढ़कर योग बल का सहारा लेकर मंशा देवी के नाभि का स्पर्श कर दिया और कहा, हे मंशे, इस गर्भ से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। पुत्र जितेंद्रिय, पुरुषों में श्रेष्ठ, धार्मिक, धर्म, ज्ञानी, तेजस्वी, यशस्वी, योगियों में प्रमुख, विष्णु भक्त, अपनी तथा अपने कुल का उद्धारक होगा। ऐसे सुयोग पुत्र को उत्पन्न होने मात्र से उनके पुत्र आनंद से भरकर नाचने लगते हैं। इस प्रकार कहकर जगतकारों मंशा देवी का त्याग कर पुष्कर में भगवान विष्णु की आराधना के लिए चले जाते हैं एवं मंशा देवी स्वर्ग में चली जाती हैं। वहाँ शंकर भगवान के शरण में ज्ञान उपदेश प्राप्त करने के उपरांत उन्हें आस्तिक नामक पुत्र की प्राप्ति होती है। कुछ समय बाद वो आस्तिक को लेकर कश्यप जी के यहाँ जाते हैं एवं वहीं अपनी पूजा प्राप्त करते हैं। बोलिए मंशा मैया की जय।